शौकत साहब, जब 7 अप्रैल को इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये करारदाद लाई गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, उस वक्त तो आप लोगों ने साथ नहीं दिया, उस वक्त तो आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। अब आप कल अपनी करारदाद ले आए हैं, बेहतर नहीं था कि आप लोग उसी करारदाद को सपोर्ट कर देते? व्हाई डिड यू नॉट सपोर्ट एट दैट टाइम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मेरे ख्याल से उस वक्त और इस वक्त की बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त न सिर्फ सिंध में है बल्कि वफाक में किस्म हुकूमत का हिस्सा है। लाख दफ़ा कहे कि हम हुकूमत में नहीं है, लेकिन आज अगर हुकूमत खड़ी है तो इनकी तवसत से खड़ी है। ये कैसे हो सकता है कि आप किसी की हुकूमत भी बनाए, अगर आज ये अपना हाथ खींच लेते हैं तो आप यकीन से कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो कोई कंप्रोमाइज चीज़ है। अब और किस चीज़ ने इनको कमज़ोर किया हुआ है या किस चीज़ ने इनको मजबूर किया हुआ है कि ये हर सूरत में शहबाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे? सर चले, कॉम्प्रोमाइज तो एक अलग बात है ना सर। जब वो करारदाद ले आए तो फिर आपने वो करारदाद सपोर्ट क्यों नहीं की? क्या आप लोगों को अब करारदाद लाने का मकसद कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये तो नहीं है कि आपको लग रहा हो कि शायद ट्रेन मिस हो गई है? नहीं, ट्रेन मिस नहीं हो गई। हम अपना मौक़िफ़ रखते हैं। हम असली नुमाइंदगी आज सिर्फ तहरीक इंसाफ कर रही है। जो अली मोहम्मद ने कहा है ना कि फॉर्म 45 की, तो हम ये जो फॉर्म 45 वाले हैं ना, ये असली हकीकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनको तो असम्बली में जाने की भी ज़रूरत नहीं। मैं तो आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर ये लोग, अगर सपोज़ हमने भी करारदाद पेश कर दी ना, अगर ये मुखलिस है सिंध के साथ, तो ये कह देते कि ठीक है जी, हम आपकी करारदाद सपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन इनका मकसद कुछ और है। एक तरफ तो ये कंप्रोमाइज हो चुके हैं, कोई अंदर कोई खिचड़ी पकड़ी है। क्या मकसद है? देखिए, मकसद तो अब इनको पता होगा कि सिंध के अवाम ने मैं मकसद मैं बता देता हूँ। मकसद मैं बता देता हूँ। अगर शौकत यूसुफजई साहब को मैं इजी कर देता हूँ। एक मिनट सर, ये इस तरह न करें, बड़ा चैनल है, आप मेहरबानी करें। शौकत भाई, मैं आपको इजी कर देता हूँ। आपने इतनी देर तक बोले, आप इतनी देर तक बोले, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि ये मुल्क को नुकसान न पहुंचे। देखिए, हम 4 इकाइयाँ हैं और अगर हम इकाइयों की बात करते हैं, अब तो खैर 5-6 इकाइयाँ हैं, लेकिन अगर हम इन इकाइयों की बात करते हैं ना, तो फेडरेशन सबको साथ लेकर चलता है। यहाँ पे अगर सिंध के अवाम के साथ ज्यादती हो रही है तो हम ज्यादती किसी सूबे के साथ भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हम अपना आईनी रोल अदा किया है। अब इसमें चूंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अच्छा, शौकत साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम अपना आईनी रोल अदा करने के लिए तैयार हैं, हम अपना आईनी रोल अदा करेंगे। दूसरी जानिब ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की शायद आपने गुफ्तगू आज सुनी होगी, वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है वो सदर की मिली भगत से हुआ है। एक तरफ आप, तो फिर आप दूसरी जानिब अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये कह रहे हैं कि इस मामले पर हमारा साथ दे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तो सपोर्ट मांग रही है ना पीपल्स पार्टी से। तो एक तरफ इस तरह की बात, एक दूसरी तरफ फिर सपोर्ट करने की बात। देखिए, मैं आपको सिंपल से करूँ, देखिए ये बात तो हमें कोई ना समझाए कि सदर का क्या रोल है और गवर्नर का क्या रोल है, वो हमें पता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे तो उन्हीं की मदद से ये हुकूमत कायम है। अगर वो ना चाहे तो ये तो एक दिन भी ये हुकूमत नहीं रह सकती। जब ये हुकूमत एक दिन नहीं रह सकती है तो फिर इनकी मर्जी के बगैर फैसले कैसे कर सकती है? तो ये सब फैसलों में शरीक है। इसलिए अब कहते हैं कि अगर सदर, आज भी अगर सदर कह दे कि मैं नहीं मानता हूँ और अब मेरी पार्टी जो है सपोर्ट नहीं करेगी, तो आप खुद फैसला करेंगे, हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा ना। तो ये कंप्रोमाइज कहाँ हो रहा है? क्यों मतलब सिंध के अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है कि जी हम तो आवाज उठा रहे हैं? भाई, आप आवाज उठा रहे हैं, आप तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस सब कुछ तो आपकी वजह से हो रहा है। आज उनको सपोर्ट न करें, मुल्क में जमहूरियत आ जाएगी। शौकत यूसुफजई साहब, बिलावल भुट्टो हम देख रहे हैं, वो जलसे कर रहे हैं, वो विफाकी हुकूमत छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, तो वो और क्या करे फिर? अब नहीं, धमकियों से क्या होता है? मतलब क्या धमकी क्या है? आप पूरे सूबे पे कितने अरसे से आप हुकूमत कर रहे हैं। आज उस सूबे के ऊपर मुश्किल वक्त आया है और आप सिर्फ धमकियों पे काम चला रहे हैं। और आपकी धमकी कौन मानेगा? आपकी धमकी कोई भी नहीं मान रहा। अब अगर धमकियों की कोई वैल्यू होती तो अब ये एहसान साहब जवाब दे देना। वो देखें, इस तरह चीजें जो ये आवाम के लिए होता है, आवाम की फीडिंग के लिए होता है, ये ऐसे कुछ भी नहीं है। ये देखें, अपने आप को जमहूरी पार्टी कहती है, मुझे जमहूरियत नहीं है। कोई आवाज उठाई है इन्होंने? चले, आप ये कह रहे हैं कि धमकियों से कुछ भी नहीं बनता, अमली तौर पर कुछ करने की जरूरत है। पास जाने से पहले मुझे सिर्फ आंसर दे। मुझे राणा साहब के पास जाने से पहले मुझे मैं प्लीज देखे ना, ये चूंकि इन्होंने बात की है, मुझे सिर्फ आंसर करने दे
کہ ہم کیوں حکومت کا حصہ ہیں. دیکھیں ہم نے 2024 میں فریش الیکشن جب لے کے آئے, مینڈیٹ لے کے آئے, دو چیزوں پہ, ایک یہ حلف دے دے کہ میں فارم 45 ہوں یا فارم 47 ہوں, یہ شوکت یوسفزئی حلف دے کے بات کرے, نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں جب ہم 24 میں فریش مینڈیٹ لے کے آئے, میں پلیز میں صرف ان کو کلیئر کر دوں کہ یہ کیا چاہتے ہیں. ہم جو پی ٹی آئی چاہتے ہیں وہ ہم نہیں چاہتے. وہ یہ کیا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں انتشار ہو, یہ چاہتے ہیں ملک میں ایسا ایک آئینی بحران آئے. ہم نے فریش مینڈیٹ کے ساتھ پہلی آفر کی پی ٹی آئی کو کہ آئیں حکومت بنائیں, لیکن ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ یہ حکومت بناتے. تو ہم نور کے پاس گئے, ہم نے ریاست کے لیے یہ بہت ساری چیزیں